हुआ है जिसे 1600 साल हो गए बने हुए। और इतिहासकार और वैज्ञानिक कहते हैं, बहुत से लोग भाई जानते ही नहीं है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। इस स्तंभ में फास्फोरस का यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसमें कभी जंग ही नहीं आया। लोहे का स्तंभ तो भाई 1600 साल पुराना है ये। और इसका वज़न अगर बताऊं भाई 6000 किलो इसका वज़न है। को पास से और दिखा देता हूँ, ये देखिए। मतलब ये इसमें ये इतना 1600 साल पुराना है, लेकिन इसके अंदर कभी जंग ही नहीं आई भाई। और इसमें आप देखेंगे तो पता नहीं कौन सी भाषा में इसमें लिखा हुआ भी है, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए। इसका ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते भाई। और ये देखिए नीचे से तो 3 फीट ये नीचे ज़मीन में दबा रखा है। देखेंगे, बताते हैं कि यहाँ पर पहले कभी बम का अटैक करा था, तो वो बम का गोला इस पे से छू के गया था। जो आप अगर ये निशान जो देख रहे हैं, ये इस स्तंभ में फास्फोरस का यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसमें कभी जंग ही नहीं आया। जहाँ फास्फोरस यूज़ होती है उस चीज़ पे कभी जंग आता ही नहीं है। तो 400 शताब्दी में इसे बनाया था। जो दौर था चित्रगुप्त का, उस टाइम का ये बना हुआ है, जिसे 1600 साल हो गए बने हुए। और इतिहासकार और वैज्ञानिक कहते हैं 400 शताब्दी से भी पहले का है। उनका कहना है कि ये 1600 साल से भी पुराना है ये। आप यहाँ आए भी होंगे, देखा भी होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर ही अलाउद्दीन की कब्र है, अलाउद्दीन खिलजी की। तो वो चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और भाई ये हिडन पॉइंट था यहाँ का। ये है अलाउद्दीन का वो मकबरा, जो आज आप देखेंगे पूरा खंडर में तब्दील हो गया है। तो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। आप अगर इस हिस्से को देखेंगे, ये देखिए, तो आप अगर यहाँ देखेंगे, ये उस टाइम में यहाँ पे पानी रहता था भरा हुआ। आपको दिखेगा यहाँ खिलजी का मकबरा। तो आप अगर इधर देखेंगे तो ये देखिए, ये है वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। पूरा ये खंडर बन गया है। तो चलिए मैं आपको अंदर से उनकी कब्र दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा टूट चुका है ये देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी कब्र है। तो ये है वो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, ये देखिए। और ये पूरा उनका मकबरा है। तो पुराना पूरा खंडर हो चुका है। और यहाँ पर पहले बहुत बड़ा एक गुंबद था, जो पूरा नीचे ही गिर गया था। और पुराना होने के कारण ये देख सकते हैं आप, ये अंदर से तो पूरा खंडर में तब्दील हो गया है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। और कितनी बड़ी कब्र है, ये देखिए। इस मकबरे के अगर देखेंगे, देखिए 3 द्वार थे उस टाइम में। एक ये है, एक इधर से आता है, और एक ये है। तो थोड़ा सा मैं आपको मकबरे के पीछे का हिस्सा और दिखा देता हूँ। और ये देखिए, तो ये मकबरे के बैक साइड का हिस्सा है, ये देखिए। और यहाँ पर ये ना पूरा टूट गया है। और ये पूरी छत थी, क्योंकि देखिए वहाँ पर जीने का रास्ता है जाने के लिए, छत पे जाने के लिए, जैसे छत पे जाया जा सके। हुकूमत में भी इनसे लोग नफ़रत करते थे, तो क्योंकि ये बहुत क्रूर शासक थे। पूरा है ना खंडर हो गया है। और देख सकते हैं आप, बहुत से लोग भाई जानते ही नहीं है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। अब ये देख रहे हैं, यहाँ पे आके बैठ भी जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि ये एक कब्र है। क्रूर शासक हिंदुस्तान के जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनके भी 2 रूप थे। एक क्रूर शासक का था, और एक अच्छी छवि थी इनकी, जिसने बेटियों की शादी कराई। एक रूप ऐसा भी था। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी एक मकबरा था, लेकिन यहाँ पे कोई कब्र नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पता है, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं हिस्सा, ये अलाउद्दीन खिलजी का। ऐसे ही देखिए इनके बराबर में एक मकबरा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे कब्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे
खिलजी वंश के लिए किसी न किसी को दफनाने के लिए जगह बनाई गई थी, क्योंकि जितने भी बादशाह पहले के लोग थे अपने मरने की जगहें फिक्स कर लेते थे और पहले से ही उन जगहों को वो कर लेते थे कि हमें यहाँ दफनाना। तो उसी तरीके की ये यहाँ पे कोई दफनाया तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जगह छोड़ी गई है। जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी का, और इसके बराबर में देखिए एक मकबरा और है। जैसे 3 मकबरे यहाँ बने हुए, खंडर होने के कारण शायद साफ दिख नहीं रहा है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये है एक कब्र, ये रही। तो हो सकता है ये भी खिलजी वंश की किसी की कब्र हो, और ये भी काफ़ी चौड़ी कब्र है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है उसी तरीके की ये भी है। तो उसी वंश में से किसी ना किसी की ये कब्र हो सकती है, क्योंकि 3 मकबरे यहाँ बने हुए हैं और पूरे खंडर हो गए जो दिख नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ आएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। ये पूरा देखिए पूरा खंडर हो चुका है। जैसे कि हिंदुस्तान के ऊपर बादशाहों का शासनकाल आता रहा, जैसे गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया, और फिर लास्ट में मुग़ल वंश आया, जो काफ़ी टाइम तक हिंदुस्तान के ऊपर जिसने राज किया मुग़ल वंश ने। और अब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और दिखा देता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये है वो अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, जो इसे स्कूल कहा जाता है, जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। और ये वो एंट्री गेट था इस मदरसे का, जिससे बाहर निकला जा सके और अंदर आया जा सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये मदरसा बनाया था, जो उस दौर का स्कूल था, इंस्टीट्यूट था और मदरसा था। यहीं पे ही बच्चे पढ़ा करते थे। अभी मैं थोड़ा सा वो कमरे दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो अंदर रहा करते थे लोग और यहाँ पढ़ाइयाँ किया करते थे। ये देखिए इस तरीके के उस दौर के कमरे हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो मदरसा बनाया था, तो इसी जगह पर वो बच्चे रहा भी करते थे, जो पढ़ाई करते थे। और यहीं पे ही वो अपना पूरा कोर्स वगैरह जो उस दौर में पढ़ाई में होता था वो इन्हीं कमरों में किया जाता था। और ये पूरा मदरसे का है, अब हिस्सा है, ये मेन गेट है, और कुछ हिस्सा मदरसे का देखिए वहाँ पर है। ये देखिए मस्जिदों के साथ साथ मदरसे भी वो उन्होंने अपने टाइम में बनाए हैं। तो आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके का ये इसका मदरसे का बैक साइड का ये पीछे का हिस्सा है। ये गुंबद बनी हुई है ऊपर ये, और इधर देखिए यहाँ पर तो इस तरीके के पिलर लगाते थे जो छतों को रोका जा सके। कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।